बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कई लोग हबशी हलवा भी बोलते हैं। ये 2 किलो मुल्तानी सोन हलवा हम सिर्फ 1 किलो दूध और 3 चम्मच घी से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और दानेदार मुल्तानी सोन हलवे को बनाने के लिए ना तो हम किसी किस्म की समनक या अंगूरी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ग्लूकोज का, ना ही आर्टिफिशियल कलर का, ना ही मिल्क पाउडर वगैरह का, किसी चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बेहतरीन सा मुल्तानी असली सोन हलवा आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 100% हलवाई सीक्रेट रेसिपी है। अगर आपने इसको बिल्कुल इसी तरह का बनाकर तैयार करना है तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप कोई भी मिस मत कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और थिक पेंदे वाली, यानी कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा हैवी हो, उसकी हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी का ऐड किया है। 1/4 कप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये देखिए, अब इसका हमने हल्का सा ये जो भूरा टाइप होता है वो बना लेंगे और इसके बाद हम चीनी को कैरामलाइज़ कर लेंगे। लो फ्लेम पर करेंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये चीनी का ये जो शीरा सा बन रहा है ये कड़वा हो जाएगा। आपने लो फ्लेम पर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है और जैसे ही चीनी कैरामलाइज़ हो जाएगी तो हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। 1 लीटर ये दूध है। दूध गरम ठंडा जैसा भी है आपने ऐड कर देना है, उबला हुआ है या कच्चा है आपने ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसको आगे जाकर उबालना ही है। और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे, जो हमने चीनी को मेल्ट किया था उसके अंदर दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, दूध का कलर भी चेंज हो रहा है और दूध के अंदर बहुत अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। अभी ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने देंगे। पहले जब चीनी और दूध अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून, और टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टाटरी डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालनी। और इस तरह हम चम्मच चलाएंगे इस डायरेक्शन में और ये देखिए, दूध अच्छे से फटना शुरू हो गया है। और हमने इसके अंदर बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, इसको हल्की आंच पर हमने इसी तरह पकने देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके साथ साथ आप दूसरे काम भी करते जाएं और इसको पकने दें। ये देखिए, पानी मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है और फटा हुआ दूध अलग हो गया है। और ये मोटे मोटे जो आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, इसको खोलने के लिए आपने तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, बिल्कुल इसी तरीके से आप चम्मच चलाएँगे। आप सिर्फ डायरेक्शन अगर आपने चम्मच चलाने की चेंज कर दी ना, तो आपका हलवा फिर भी दानेदार नहीं बनकर तैयार होगा। चम्मच को बिल्कुल आहिस्ता और इस तरीके से चलाएंगे। अब हम जैसे ही पानी इसका आधा खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने ये सुर्ख आटा है, जिसे चक्की का आटा भी बोला जाता है, वो लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने आटा डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा कर हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे और चम्मच को हम इस तरीके से ही चलाते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में। जब पूरी तरह से आटा जो है मिक्स हो जाएगा तो हम 2 टेबलस्पून और डालेंगे। इस तरह से हम फैला कर डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देंगे। अब बाकी का जो 1 टेबलस्पून रह गया है इसको भी हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको भी हमने मिक्स कर देना है। याद रहे, जब आप आटा इसके अंदर डालने लगें तो इसका पानी, दूध का जो पानी है फटे हुए दूध का, वो मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होना चाहिए। जब आधा पानी रह जाएगा फिर आपने आटा मिक्स करना है। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका मुकम्मल तौर पर हमने पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेंगे और कितना मज़ेदार सा ये दानादार बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, मैं इसका दाना आपको चेक करवाती हूँ अभी। और इसका कलर चेक कीजिए कि किस तरह से इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया और इसका कलर कितना डार्क होता जा रहा है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर जो है डार्क होता जाएगा। इसका कलर चेक कीजिए और दाना चेक कीजिए। अभी हमने इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं डाला। और जब इसका पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम घी डालकर इसकी भुनाई करेंगे हलवे की।
हमने 3 टेबलस्पून घी लिया था, मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, सब्ज़ इलायची का पाउडर, और घी के साथ हमने इस हलवे की भुनाई करनी है। और अब ये जो है सारा इसका पकने का जो अमल था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, और अब सिर्फ हमने भुनाई करनी है, जिसके लिए 5 से 6 मिनट हमें चाहिए। और जैसे जैसे आप भुनाई करते जाएंगे और ये हलवे के अंदर घी पूरी तरह से जज़्ब हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ही घी फिर से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे हलवे की जो भुनाई है बहुत अच्छे से हो रही है। ये देखिए घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से हलवे की भुनाई हो रही है। 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई और कर लेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर बस चेक कीजिए क्या बेहतरीन सा आया है। ये देखिए जब तक इसकी हम 1-2 मिनट और भुनाई कर लेते हैं लो फ्लेम पर, और उतनी देर तक हम इसका मोल्ड तैयार करते हैं जिसके अंदर हमने इसको जमाना है। जिस भी बर्तन में आप इस हलवे को सेट करना चाहते हैं उसके अंदर ऑयल लगा लीजिए। एक बटर पेपर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे लिफ्ट करना बहुत आसान होगा, कटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ 2 बर्तन मैंने सेट किए हैं क्योंकि हलवा हमारा ज़्यादा बनकर तैयार हुआ है। अब हम दोनों मोल्ड में ये हलवा डाल देंगे। अगर आपने मेरी ये रेसिपी फुल वॉच की होगी और उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपकी कभी भी नहीं ख़राब होगी। आप भी इसी तरह से ये रेसिपी को घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। 100% हलवाई सीक्रेट रेसिपी है। और ये देखिए दोनों में हमने हलवा जमा दिया है। अब हमने इसको इतना ठंडा करना है कि ये मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो हमने इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। इसके ऊपर कोई भी आप नट्स लगा दीजिए। मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम लगा रही हूँ, आप अखरोट काजू कुछ भी लगा सकते हैं। इसको 2 घंटे के लिए कम से कम ज़रूर ठंडा होने के लिए रखें, और 2 घंटे के बाद मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए 2 घंटे के बाद ये हमारा हलवा अच्छे से सेट हो गया है, और इसे लिफ्ट करना कितना आसान है आपने देखा होगा। अब मैं इसकी कटिंग से आपको बताती हूँ सॉरी, कि कितनी बेहतरीन सी इसकी कटिंग हो रही है, और कितना नर्म और कितना जूसी और कितना ज़बरदस्त ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। ये चेक कीजिए आप, ये देखें कितना दानेदार और बेहतरीन सा है। इसको हमने बग़ैर सनक के, बग़ैर अंगूरी के और बग़ैर आर्टिफिशियल कलर के इतना बेहतरीन कलरफुल सा हमने ये हलवा बनाकर तैयार किया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पूरी तरह समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर स्टेप को आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, और आपने अगर इसको फॉलो किया होगा तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।